राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ रोज़ भगवान से सुबह उठ के बोलती थी, हे प्रभु हमारी मनसा पूर्ण करो, हे प्रभु हमारी मनसा पूर्ण करो। सुबह उठती तो रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे वर्षों बीत गए, लेकिन बूढ़ी माँ सुबह उठती तो भगवान से कहती, हे प्रभु हमारी मनसा पूरी करो, हे प्रभु हमारी मनसा पूरी करो। भगवान ने सोचा, मैं इसकी कैसे मनसा पूरी करूं? ये विधवा है और इसके मन में पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मैं अगर इसे पुत्र देता हूं तो इसकी बहुत बदनामी होगी, क्या करूं? तो भगवान ने उस बुढ़िया की भक्त की बात मानने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान ने उस बुढ़िया की गद्दी में एक छोटा सा फलक किया, तो 1 महीना में फलक बड़ा हुआ, फिर दूसरे महीना में और बड़ा हुआ, तीसरे महीना में और बड़ा हुआ, चौथे महीना में और बड़ा हुआ, 5वें महीना में और बड़ा हुआ, 6वें में और 7वें में और 8वें में, 9वें महीना में वो पूरी गद्दी में फलक फैल गया। जैसे ही 9 महीना पूरे हुए तो वो फलक फूट गया। उस फलक में से एक छोटा सा मेंढक निकला। अब वो बूढ़ी माँ अपने उस मेंढक को तेल लगाती, उन्हें नहलाती धुलाती, अपने मेंढक में ही मन लगाए रखती और खूब खुश थी। एक दिन मेंढक ने कहा, अम्मा अम्मा हम अपने दोस्तों के साथ गैया चराने जाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कही, नहीं बेटा, आप जाओगे तो वहाँ गाय पैर रख देगी तो आप वो हो जाओगी। तो वो मेंढक बोला, नहीं माँ मैं दूर रहूँगा, मुझे जाने दो। तो जिद करी तो माँ ने बोला, ठीक है चले जाओ। तो दोस्तों के साथ गाय चराने गए। तो उन्होंने गाय चराते थे तो वो अपनी मेंढक वाली मृगछाला उतार के कदम के पेड़ पर टांग देते थे और बंसी बजा के वहाँ बैठ के गाय चराते थे। यह दृश्य एक राजा की बेटी अपने महल से बैठ के देखती थी। और जब वे शाम को घर लौटते थे तो अपनी मृगछाला ओढ़ के फिर मेंढक बन जाते थे और दोस्तों के साथ घर आ जाते थे। घर जब आते थे तो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती थी, उसको खाना देती थी, अपने पुत्र को तेल लगाती थी, थक गया होगा, और उसको अच्छे से रखती थी। एक दिन राजा की बेटी का स्वयंवर रचा, तो उस स्वयंवर में देश देश के राजा आए। तो मेंढक ने कहा, माँ मैं भी जाऊँगा स्वयंवर देखने के लिए। तो बूढ़ी माँ ने कही, नहीं बेटा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आप वहाँ नहीं जाओगे। तो वे मेंढक बोला, नहीं माँ मैं जाऊँगा, मुझे जाने दो माँ, मैं दूर बैठ जाऊँगा, माँ मैं दूर बैठ के देखूँगा, मुझे जाने दो। अब मेंढक जिद करने लगा तो बूढ़ी माँ ने बोला, अच्छा ठीक है चले जा। तो मेंढक के दोस्त आए साथ में, तो दोस्तों ने कही, चलो मेंढक भैया चलो। तो चले गए मेंढक गए तो देखा वहाँ बहुत भीड़ है। तो मेंढक जाके एक कंडन का बिटोरा लगा था, उस बिटोरा के ऊपर चुटिया पे जाके मेंढक बैठ गया। अब राजा ने आदेश किया कि राजकुमारी जयमाला पहनाएगी। देश देश के राजा इकट्ठे हुए। तो राजकुमारी ने देखा कि कहीं मेंढक नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं? सो जैसे ही वो जयमाला लेके आई तो राजा तैयार बैठे थे, मेरे गले में पड़ेगी, मेरे गले में पड़ेगी। लेकिन उस लड़की की, राजकुमारी की नज़र उस बिटोरा पे पड़ी जहाँ कंडन के ऊपर मेंढक बैठा था। सो उस कन्या ने जाके कंडों के बिटा पे जयमाला डाल दी। जब वो माला बिटा पे डाली तो सभी लोग बोलने लगे, बेटी भूल गई, बेटी भूल गई, इससे दोबारा जयमाला डरवाओ, इसको कुछ ध्यान नहीं है। फिर वो कन्या को दोबारा राजकुमारी को बुलवाया और बोला, जो तुम्हें अच्छा लगे इनमें राजकुमार, उनके गले में जयमाला डाल दो। तो बेटी फिर दोबारा उस बिटाई पे जयमाला डाली है। फिर राजा ने कहा, भूल गई बेटी भूल गई, दोबारा जयमाला लेके बुलाओ, राजकुमारी को जयमाला लेके आए। तीसरी बार जयमाला लेके आई तो उसको समझाया पिताजी ने, बेटा
इतने सारे राजकुमार बैठे हैं, किसी जो तुम्हें पसंद आए उसी के गले में जयमाला डाल दो, आप वहाँ क्यों डालती हो। तो बेटी से कहा, लेकिन बेटी ने तिवारा भी उस बिटाई पे जयमाला डाल दी। तो राजा ने आदेश किया, इस बिटा को खुलवाओ, इसमें चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, कुछ भी हो, जो भी निकलेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री की शादी कर देंगे। सो सैनिकों ने उस कंडों वाला बिटा खोला तो देखा उसमें एक मेढक बैठा है। तो सैनिक बोले, महाराज इसमें एक मेढक है। तो राजा ने कही, मेढक के साथ इसकी शादी कर दूँ। मेढक के साथ अपनी कन्या की शादी राजा ने करवा दी। अब कन्या को लेके मेढक अपने घरे आने लगे तो दोस्त आगे आ गए और आके अम्मा से कहने लगे, अम्मा तुम्हारे मेढक की शादी हो गई, बहू आ गई तुम्हारे घर में आ रही है। तो अम्मा बोली, अरे क्यों मजाक करते, मेढक की कोई शादी करता है, मेढकों की कहीं शादी होती है, मेढक की क्यों शादी होगी। तो बोले, नहीं अम्मा तुम्हारी बहू आ रही। तो थोड़ी देर में अम्मा ने देखा तो सचमुच मेढक उलते चले आ रहे और पीछे से बहू आ गई। फिर अम्मा जल्दी आरती सजा के ले गई, अपनी बहू की आरती उतारी और बहू को बेटा को अंदर लेके आई। लेकिन अम्मा सोच रही हैं, इस राजा की बेटी ने हमारे मेढक के साथ शादी क्यों करी। तो अम्मा रोज़ चिंता में रहती और भगवान से प्रार्थना करती, इस लड़की ने पता नहीं क्या हमारे मेढक में देखा है तो शादी करी। एक दिन रात में कुछ बातें हो रही थी तो उस बूढ़ी अम्मा के कान में पड़ी। तो अम्मा ने सुबह उठ के अपनी बहू से पूछा, बेटा तुम रात में किससे बातचीत करती हो, इस घर में तो कोई नहीं है। तो वो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा, माँ जी हम तुम्हारे बेटा से बात करती हैं। तो बोला, बेटा हमारे बेटा तो है, हमारा मेढक है तो वो सो जाते हैं हमारे साथ। बोला, नहीं अम्मा वो तुम्हारा बेटा ही है। तो बोला, आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करना, आज रात को आप बोलना हमें बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो आप खूब धुआं करना ज़्यादा लकड़ी ले आके, और वो जब रात में अपनी मृगछाला उतार के खुटी पे टांग देती तो आप उस मृगछाला को उस धुएं में जला देना, तो आपको आपका बेटा मिल जाएगा, आप उनके दर्शन कर लें। तो बोला ठीक है। सो बहू ने अपने शाम को सब इकट्ठा कर लिया, लकड़ी इकट्ठा करके और जलाया तो धुआं खूब होने लगा। तो माँ जी गई, सो मृगछाला टंगी थी एक खुटी में, सो उठा के उन्होंने उसी में रख दी। अब सवेरा हुआ, सुबह तो भगवान श्री कृष्ण थे, सवेरा हुआ तो उन्होंने अपनी मृगछाला ढूंढी तो मिली नहीं, तो मृगछाला उसमें जला दी। तो बुढ़िया ने देखा ये तो भगवान है। सो बुढ़िया आई, सो उनके चरणों में पड़ गई, प्रभु आप इतने दिन तक हमारे घर में रहे और हमको पता ही नहीं है, अब नहीं आपको हम जाने देंगे। तो भगवान ने कहा, नहीं माँ अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आपने हमारा रहने का जो मृगछाला थी वो जला दी और अब हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी बदनामी होगी कि ये लड़का कहाँ से आया, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम रात में तुम्हारी बहू के पास आते जाते रहेंगे। तो जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसे सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और दोस्तों ये है हमारी कहानी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर हमें भेजना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।